हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हम कई करा चुके हैं, इसलिए करा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है किसी संख्या का 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया, जिससे परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ। वह संख्या क्या थी? अगर हम लोग पहला ऑप्शन वो संख्या मान लेते हैं, ए ऑप्शन लेकर देखेंगे 135 लेकर, तो क्या 135 का 7/6 निकालेंगे तो ये 6 दूनी तो 12 हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा। क्या इससे डिवाइड हुआ? नहीं हुआ, इसीलिए ये ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। अब हम लोग 126 को लेकर देखते हैं। 126 का कह रहा है क्या हो गया, 100 उस संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया। 126 का मल्टीप्लाई करते हैं 7/6 से, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी ये 12 हो गया, 6 एकन्ने 6। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकन्ने 7 और 7 दूनी ये 14 हो जाएगा, 147 आ गया। अब कह रहा है परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया, तो इसको हम लोग भाग दे देते हैं। 126 में जो है भाग दे दिया किससे? 7/6 से। तो इसको हम लोग भाग देंगे जब, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 126 गुणे 6 बटे हो जाएगा 7। इसको 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकन्ने 7 और ये हो जाएगा कितना, 5 और 6 7 8 56। अब 18 का गुणा जो है 6 में कर देंगे तो 18 छक्का हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब जो है फ्रेंड्स, अब इसके और इसके बीच का हम लोग डिफरेंट देखेंगे तो क्या आ जाएगा, कहा जिससे परिणाम से 39 कम था। मतलब ये 108 और 147 पहले था, पहले तो 147 आया है और ये 108 आया है, और ये उससे 39 जो है क्या है, ये कम है। इसीलिए ये जो है ऑप्शन जो है संतुष्ट होता है, इसीलिए ये ऑप्शन जो है बी नंबर वो सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे हैं। जैसे दे रखा है किसी छड़ के 1/10 भाग को लाल रंगा जाता है, 1/20 को नारंगी, 1/30 को पीला, 1/40 को हरा, 1/30 को नीला, 1/60 को काला और शेष भाग को बैगनी रंगा जाता है। यदि छड़ की के बैगनी रंगे भाग की लंबाई 12.08 मीटर है तो छड़ की लंबाई क्या होगी? तो इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स जो भाग दिया हुआ है रंगा हुआ है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इसको लिखेंगे 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/50 प्लस 1/60। इसको हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम होगा इसका 600, 600 होगा तो 600 का इसमें जब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 60, और ये इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 0 2 3 6 30 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 20, इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15, इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12, इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10। ये टोटल करने पर आ जाएगा 147/600 भाग। ये जो भाग है ये रंगा हुआ है। अगर हम मान लेते हैं जैसे ये कोई चीज़ है, अगर इतना रंगा है, ये हम मान लेते हैं इसका ये पूरा भाग है, पूरा 1 मान लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में से 147 को बटे 600 को घटा लेंगे। ठीक है ना फ्रेंड, जो रंगा हुआ इतना भाग रंगा हुआ है मान लेते हैं, तो ये घटाने पर जो आएगा 600, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 600 में से 147 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 453/600 भाग। ये तो अभी बचा हुआ है। जो कह रहा है इसका बैगनी भाग, यदि छड़ के बैगनी रंगे भाग की लंबाई इतना है तो मतलब कुल लंबाई गुणे कितना, 453 भाग बटे 600 बराबर कितने के, 12.08 के। तो कुल लंबाई बराबर 12.08
इस 12.08 कर देंगे गुणे इसको 600 बटे 453। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 0 0। 3 से काटेंगे तो 3 एकन्ने 3, 3 पचे 15, 3 एकन्ने 3, इसको काट देंगे 0.08 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16। इस प्रकार से फ्रेंड्स आंसर जो है आसानी से ये प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 भाग मकान के किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 भाग कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष रहता है तो उसकी आय क्या है। ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। जो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि इसको जो है हम लोग जो खर्चा कर रखा है व्यय, उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। 1/3 प्लस 1/5 प्लस और कितना है 2/5। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम निकाल लेते हैं। इसमें ऐड करने के बाद इसको ये हो जाएगा कितना, 5 तिहाइयाँ 15 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो 3 पचे 15, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 तिहाइयाँ 15 हो जाएगा और 5 तिहाइयाँ 15, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। टोटल ऐड करने पर आ जाएगा ये 14, 14/15 आ जाएगा। अगर हम मान लेते हैं पूरा उसका जो है आय 1 है तो 1 में से इसको हम लोग घटा देंगे 14/15 को, तो इसको घटाने पर जो प्राप्त होता है ये आ जाता है 1/15। ये फ्रेंड्स है ये जो व्यय किया है और ये जो है ये इसकी बचत है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो कुल आय का जो बचत करता है, कुल आय का जो बचत किया है 1/15, जो उसके पास अभी भी 400 रुपया बच जा रहा है, तो कुल आय बराबर क्या हो जाएगा, कुल आय बराबर ये तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 400 गुणे हम 15 कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 चौको 60, 2 जीरो और बढ़ जाएगा तो 6000 रुपया। अतः उसकी आय जो है 6000 रुपया होगी और ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, किसी बांस के 0.1 और 5/8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में है तथा इसकी शेष लंबाई 2.7 मीटर पानी के ऊपर है, तो बांस की लंबाई क्या है। कहने का मतलब है ये अगर एक बांस है, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो जिसकी पूरी लंबाई हम मान लेते हैं 1 मीटर है, ठीक, तो इसका इतना जो भाग है और इतना, ये कह रहा है कि इतना जो है मिट्टी में है और इतना जो है ये पानी में है, ठीक। तो ये कह रहा है अब जो इतना है पूरा, तो इतना तो हम जानते ही हैं, तो इतना तो हम निकाल ही सकते हैं इसमें से घटा करके। तो सबसे पहले इन दोनों को तो हमको इसको और ये भाग और ये भाग आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो हम जोड़ देते हैं 0.1 प्लस 5/8। इस 0.1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 प्लस 5/8 हो जाएगा। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा ये 10 और 8 का निकालेंगे तो हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा 10 चौक 40 4, 8 पचे 40 पछाम 25 हो जाएगा। इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 29/40। कहने का मतलब ये हुआ 29/40 भाग जो है पानी और मिट्टी में है। तो अब जो है टोटल कितना है, 1 है। तो अब इतना शेष भाग जो है बचा हुआ है, इसको हमको जानना है तो 1 में से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो 1 में से 29/40 को जब घटाएंगे इसमें से तो ये हो जाएगा 40 से करने 40, 29 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 11/40। तो कुल हमको क्या ज्ञात करना है तथा इसकी शेष लंबाई 2.75 मीटर के ऊपर है, तो हमको जो है कुल लंबाई जान लेते हैं। कुल लंबाई बास की, कुल लंबाई का 11/40 बराबर कितना 2.75। तो कुल लंबाई बराबर
2.75 मल्टीप्लाई 40/11। अब 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 11 पचे 55 और 0.2 अंक के बाद लगा देंगे। अब इसका जो है मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 25 चौको 100 और फिर एक जीरो और बढ़ जाएगा, 25 चौको 100 और भी एक जीरो और 0.2 अंक के बाद लगा देंगे। इस प्रकार से ये जो आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। इस प्रकार आंसर फ्रेंड्स ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।